और इस वक्त की बड़ी खबर, सीजेआई ने कहा है महाराष्ट्र विवाद पर अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। बड़ी बेंच में मामला भेजने पर विचार संभव है। सीजेआई ने कहा 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल करना है। अगर पार्टी जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगती है तो इलेक्शन कमीशन उसे समय देने पर विचार करे। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, अपडेट चाहेंगे पूरे मामले पर, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जो है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच ने जो है वो सभी पक्षों से जवाब मांगा था। खास करके हरीश साल्वे जो कि एकनाथ शिंदे गुट की पेश हुए थे और उन्हें जवाब इस बात पर देना था कि किस तरीके से यहाँ पर संवैधानिक की बात उठ रही है। तो इस मामले में हरीश साल्वे ने अपने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में स्पीकर को अयोग्यता की कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता है और इन्हीं बिंदुओं को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। हालांकि चुनाव आयोग की कार्रवाई चल रही है, जहां पर विवाद क्या है, जहां पर सिंपल चुनाव पर अपना दावा है, उस पर को जो जवाब जो है वो चुनाव आयोग दाखिल करना है। अगर उसमें कोई भी राजनीतिक दल जवाब के लिए और मांगती है तो उसे चुनाव आयोग समय देने पर विचार। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे गुट को वक्त बड़ी राहत है चुनाव मामले में कि अब चुनाव आयोग जो है अगली सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिखित नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर इस मामले में कोई पार्टी कोई जवाब दाखिल करना चाहे जो 8 तारीख तक का समय दिया गया है तो उसको वो समय दिया जाए। तो ऐसे फिलहाल उद्धव ठाकरे ग्रुप के लिए पार्टी के मसले पर बड़ी राहत है कि सिंबल के मामले में चुनाव आयोग तो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन इस मामले में संवैधानिकता को देखते हुए क्या इस पूरे मामले को संवैधानिक बेंच को जो है ट्रांसफर करना चाहिए 5 जजीय बेंच या 7 सदस्यीय बेंच को। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा और फिलहाल सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने बार बार ये कहा कि जिस तरीके से मामले में 10वीं अनुसूची के मामलों को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और दल बदल कानून को बिल्कुल भी ध्यान में रखा नहीं जा रहा है, पार्टियां दल बदल कर रही हैं और सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद फैसला ले। सिब्बल ने यह भी कहा कि शिवसेना किसकी है, ये मामला चीफ जस्टिस ना तय करके चीफ जस्टिस ही तय करें, बल्कि बड़ी पीठ के उसके पास ना भेजें। तो इसमें तमाम जो मामले हैं जिसमें से चुनाव आयोग में चुनाव चिन्ह का विवाद हो, चाहे अयोग्यता का मामला हो, डेप्यूटी स्पीकर और साथ ही साथ मौजूदा स्पीकर के विवाद को लेकर मामला हो, इन सभी याचिकाओं पर कुल 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार सुनवाई कर रहा है। और लगातार ये साल्वे ने बताने की कोशिश की कि हम ही असली शिवसेना है, यानी कि एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है। हालांकि साल्वे जब इस बात पर तर्क दे रहे थे कि अब इस स्थिति में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो दखल नहीं दे सकते हैं, इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल पूछते हुए कहा कि आप ही यानी कि एकनाथ शिंदे गुट ही डिप्टी स्पीकर के अयोग्यता के नोटिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का आया था, और अब जब आप के खिलाफ कार्रवाई का मामला आया तो आप कह रहे हैं कि हम दखल नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह के तमाम जो है बहस जो है सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली है। लेकिन सवाल यही है कि जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं अयोग्यता को लेकर, स्पीकर की पावर को लेकर, नाबाम जजमेंट से लेकर राणा जजमेंट है, क्या वो जजमेंट इस मामले में लागू होंगे, और अगर लागू नहीं होंगे तो क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है क्या